कई बार हो जाता है ना, बिना किसी डिवाइस को यूज किए अगर हमने किसी को याद किया, इमीडिएट देखना, बोलते हैं ना उसको हिचकी आई, हाँ तुमको किसी ने याद किया, कॉल आ जाता है। टेलीपैथी, दैट इज कॉल्ड एज टेलीपैथी। और कई बार इंट्यूशन हमको पहले से हो जाता है, अगर कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, पहले से इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ होने वाला है। समझ जाना, उसका थर्ड आई चक्र बहुत पावरफुल है। लेकिन कभी सोचा कि अगर थर्ड आई चक्र जिसका कमजोर है या एकदम ही बिगड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो हो गई है या खुला ही नहीं है, तो वो इंसान कभी स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड नहीं मिलेगा आपको। वो सिर्फ मेटीरियलिस्टिक लाइफ जीता है, उसको स्पिरिचुअल लाइफ की कोई नॉलेज नहीं होती है, जीरो नॉलेज, जीरो। और वो हमेशा इल्यूजन में जीता है, डे ड्रीमिंग, हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, करेगा कुछ नहीं। लेकिन जिसका थर्ड आई चक्र खुला हुआ है, दैट पर्सन विल ऑलवेज ड्रीम बिग, विल थिंक बिग एंड विल डू ऑलवेज बिग। वो कभी कोई भी छोटी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, लेगा तो बेस्ट, नहीं तो कुछ नहीं। हर चीज उसको दी बेस्ट चाहिए। और वो कभी सपने नहीं देखेगा, हकीकत में जो प्रूव कर सकते हैं सिर्फ वो वही काम करेगा। He will dream everything big which he wants to prove, साइंटिफिकली वो प्रूव कर सकता है। और उसकी पावर ऑफ नॉलेज बहुत ही डीपर मिलेगी आपको, और उसके लेवल्स एकदम हायर मिलेंगे। कितने भी तूफान आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका थर्ड आई चक्र बंद पड़ा हुआ है, दे आर नेवर क्लीन एंड क्लियर विद देयर थॉट्स, दे ऑलवेज लिव इन इल्यूजन। एंड हमेशा देखना एंजाइटी, हर छोटी छोटी बात में एंजाइटी हो जाएगी। और थिंकिंग बहुत चीप थिंकिंग, बहुत छोटी थिंकिंग रहेगी वो लोगों की। दे कैन नेवर थिंक बिग। एंड हमेशा उनका ब्रेन जो है माइजर ब्रेन रहेगा। बोलते ना कंजूस है, बोलते हो ना आप लोग, माइजर को कंजूस बोलते हैं। बहुत कंजूस ब्रेन रहेगा और हमेशा अपने पार्टनर पे डिपेंड रहेगा। जैसे एक बेटा एक बेटी माँ पे डिपेंड है या अपने पिता पे डिपेंड है, वैसे ही पार्टनर पे डिपेंड होता है। मे बी द हस्बैंड इज डिपेंडेंट टोटली ऑन वाइफ मनी, फॉर एवरीथिंग शी इज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड। आप वहीं बैठना, आप जाना मत, आप डॉक्टर से बात करो, सब आप। द नेवर कॉन्फिडेंट। जिनका थर्ड आई चक्र बंद पड़ा है वो बच्चे हमेशा बिल्कुल 0% कॉन्फिडेंस मिलता है इन बच्चों के अंदर। आप इनको कितना भी बेस्ट में बेस्ट सिखा दो, दे कैन नॉट। इनके पास इनका कोई फ्यूचर का गोल नहीं होता है। अगर ये गोल क्रिएट कर भी लेंगे अपने लिए तो छोटे में छोटी लेवल, इनकी लेवल कभी बड़ी नहीं रहेगी। वो छोटा ही सोचेंगे, उनकी सोच छोटी रहेगी। अगर आप बोलेंगे कि 4 लेबर लेके आके फटाफट क्लीनिंग करा दो एक ही दिन में, उस इंसान की सोच इतनी छोटी रहेगी। एक रोड के साइड से एक आदमी को उठा के लेकर आएगा और 10 दिन तक घिसवाता बैठेगा। जो एक दिन में काम पूरा होना है उसी काम को वो 10 दिन कर लेगा। एंड देन ही इज इन लॉस विच ही नेवर अंडरस्टैंड्स, ही लिव्स ओनली इन इल्यूजन। ब्रेन से जो भी ऐसे नेचर के इंसान होते हैं, इनका सबसे पहले देखना नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर रहेगा। ट्रेमर, पार्किंसन, ये सबसे ज्यादा वही लोगों को अटैक आता है जिनके अंदर ये एंजाइटी लेवल्स होती है और जिनकी थिंकिंग इस तरह की होती है। दे आर वेरी लो इन थिंकिंग, एवरीथिंग दे डू एवरीथिंग लो, दे नेवर थिंक एनीथिंग हाई। बहुत ही लोअर थिंकिंग वाले, बहुत ही लोअर लेवल के नेचर वाले होते हैं ये पर्सन, जिनकी थर्ड आई चक्रा बंद होती है। फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो पार्किंसन, ट्रेमर, ये सब तो बहुत नसों से जितनी भी रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारी है ये सब इन लोगों के लाइफ में आ जाती है, इनके फिजिकल बॉडी में आ जाती है। अगर मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये लोग पूरी तरह जीरो। मेंटली दे कैनॉट फोकस ऑन एनीथिंग, दे कैन नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। आप कितना भी बेस्ट में बेस्ट इनको नॉलेज दे दो, दे आर जीरो। ना इनका पढ़ाई में कहीं दिल लगता है, ना इधर देर कितना भी अच्छा एजुकेशन होएगा, इसका यूसेज कहीं नहीं कर पाते हैं। तो उस इंसान का थर्ड आई चक्र हमको ओपन करा देना है। जब इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन होगा तो उसका डिसीजन पावर मेकिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। फोकस ऑफ माइंड
बढ़ जाता है। सेंस ऑर्गन में देखा जाए तो कई बार हो जाता है आपका विजन बहुत डल या फिर आपका लैक ऑफ विजन शुरू होता है, हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाती है, टेस्ट ऑफ टंग खत्म हो जाता है, एंड उसके बाद स्किन में देखना चींटी भर रहे तो भी हमको महसूस नहीं हो रहा, देयर इज नो सेंसेशन, आपको मारना पड़ता है कितना तो भी सेंसेशन नहीं होता है, दैट सेज इनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, मतलब कि थर्ड आई चक्र इनका बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए ये अपने नर्वस सिस्टम से मजबूर हो जाते हैं, इनकी नर्वस नसें कुछ भी सोचने के लिए रेडी नहीं होती है, माइग्रेन, हेडेक, वर्टिगो, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनका थर्ड आई चक्र बंद होता है। So you have to open your third eye chakra. इनका प्लैनेट है मून। जैसे 7 सरगम, तो 7 सरगम में से देखा जाए तो नीचे से जाना है, नीचे से सा शुरू होता है, सा रे ग म प एंड यहाँ पे आता है आपका ध, नी के बाद फिर से नीचे से आ गया सा, सरगम में 7 होते हैं, तो इसका जो सरगम है वो है धा। अरोमा अगर देखा जाए तो इनके लिए थर्ड आई चक्र को अगर जगाना है तो इनके डिफ्यूजर में जैस्मिन फ्लावर का अरोमा डाल देना या इनके पूजा में जैस्मिन फ्लावर लगा देना, इनकी जो खुशबू जाते रहेगी ये बहुत ही इनको थर्ड आई चक्र को वापस जागरूक करना शुरू कर देता है। इनकी टेलीपैथी, इंट्यूशन पावर धीरे 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 धीरे, नॉट विद इन अ डे और 2, लेकिन धीरे 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 अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। इनका प्लैनेट है मून। 108 नाम चंद्रदेव के। ओम शुभ्राय नमः। जिनका भी थर्ड आई चक्र बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, कंपलसरी उनको शिव जी पे जल चढ़ाना है, क्योंकि शिव जी का थर्ड आई होता है, बाकी किसी कोई भी भगवान के पास तीसरा नेत्र नहीं, इट इज़ ओनली शिवा हु हैज़ थर्ड आई चक्र। अगर देखा जाए इसका मंत्र उच्चारण कि जिनका थर्ड आई चक्र बंद है तो जब मेडिटेशन में बैठे तो कैसे होना चाहिए उनका, ओ एम, ओम नहीं आएगा, ए यू एम, मुंह खुलना है, आप जब मेडिटेट करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे ये चक्र गोल 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 घूमना शुरू कर देगा एकदम से, लेकिन इसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिंकिंग इतनी गंदी है, थिंकिंग ही बहुत लो है, वेरी चीप थिंकिंग, वेरी लो ग्रेड थिंकिंग, बहुत ही लो लेवल के इंसान है, माइजरली इंसान है, इसको हमको क्लीन करना है। पहले हाथ रखेंगे ऐसे, थर्ड आई चक्र कहाँ है, हमारे 2 आईब्रोज के पास है, बीच में। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, बटाने के दाने के जितना होता है ये ग्लैंड, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आपकी जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर से हम वर्कआउट करेंगे जब हम पॉजिटिव वाइब्स पास करेंगे। लेकिन पहले नेगेटिव वाइब्स क्लीन करो। कैसे करना है, जस्ट हाथ से क्राउन चक्र के ऊपर जाते हुए बोल देना है, आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई थर्ड आई चक्र। बोलो, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द थर्ड आई चक्र। वंस अगेन, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम माई थर्ड आई चक्र। उसके बाद कट कट कट, रिंग फिंगर थर्ड आई चक्र के पास रखेंगे, 2 आईब्रोज के बीच में। आप कहीं पर मंदिर जाते हैं, वहाँ पे या तो चंदन का तिलक मंदिर में कर देते हैं आपको, या तो फिर आपको कुमकुम, माता रानी का कुमकुम वगैरह जो होता है लाल रंग, या तो फिर पीला रंग चंदन का। यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहीं पे क्यों किया, सोचने की बात है, क्योंकि यहाँ पे है हमारा थर्ड आई चक्र, स्पिरिचुअल चक्र जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे। इसलिए आप कोई भी यात्रा में जाते हो, सबसे पहले आपको लगाया जाता है चंदन का तिलक या फिर कुमकुम का तिलक, कि आपका ये थर्ड आई चक्र जागरूक हो जाए। आई ड्रीम बिग, आई थिंक बिग, आई डू बिग, I am very pure soul. I am a powerful soul. I am very strong and healthy soul. I am a peaceful soul. I am a positive soul. I think only positive. I think only positive. जो लोग spiritually uplifted होते हैं, they always live in inner peace. और कई बार जब हम उनका चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते ही हमको खुद को पीस फील होने लग जाता है,
जाके आप उनके पास खाली बैठेंगे अगर 5 मिनट भी बिना बात किए। कई बार होता है ना, कोई मंदिर में ऐसी मूर्ति होती है, हम बात नहीं कर रहे उस मूर्ति के साथ, ना वो हमारे साथ बात कर सकता है, बट व्हेन यू आर गोइंग, पता नहीं आपका चेहरा देख के बहुत पीस फील होता है, बिकॉज दैट पर्सन ऑलवेज लिव्स इन इनर पीस, नॉट आउटर पीस। इसलिए उस व्यक्ति का जब भी चेहरा देखो आपको खुद को पीस फील होने लग जाता है, तो दैट इज अ पर्सन हु इज टोटली अपग्रेडेड विद स्पिरिचुअल लाइफ। लिटिल फिंगर टू लिटिल फिंगर बेंड करके टच कर दो, रिंग फिंगर से रिंग फिंगर टच कर दो। अब सेंटर फिंगर को सीधी रखना है, इंडेक्स फिंगर बेंड कर दो, टच कर दो एक दूसरे को, एंड थंब टू थंब टच कर देना। क्यों हमने सेंटर फिंगर को स्ट्रेट रखा? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एलिमेंट इज स्काई, वाटर, वाटर के ऑपोजिट में कौन गया? फायर। यहाँ पे है हमारी रिंग फिंगर अर्थ, अर्थ के ऑपोजिट में कौन है? वायु। एंड सेंटर में कौन हो गया हमारा? आकाश। तो आकाश को जोड़ देना है ताकि हमारी नर्वस सिस्टम, जिन जिनको ट्रेमर की बीमारी है, जिन जिनको पार्किंसन की बीमारी है, अगर 10 से 15 मिनट सुबह शाम अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, उनकी नर्वस सिस्टम ओपन हो जाती है। अम के उच्चारण के साथ AUM, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन OM, ओम, साथ में AUM, ओम। ओ में पूरा मुंह नहीं खुलता है, अम में A यूज होता है, यू कैन सी द वाइब्रेशन, इमीडिएट थर्ड आई चक्रा आपका गोल गोल घूमने लग जाएगा, एंड दिस विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद सुप्रीम सोल एंड ब्रेन सी। इसलिए हमको कहाँ पे टच रखना है? हमको हार्ट चक्रा के पास। पर्पल कलर फ्रूट्स, मलबरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ब्लैक पर्पल ग्रेप्स आती है, देखा है आपने? तो जितनी भी पर्पल कलर की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपके थर्ड आई चक्र को पावरफुल बना देती है।